प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम आप लोग पढ़ाएंगे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन से संबंधित घटनाओं के विषय में। देखिए, यह घटना 19 दिसंबर 1927 की है। सुबह 6:30 बजे का समय था। गोरखपुर जेल से फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए एक क्रांतिकारी अचानक कह उठता है कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तो रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। अचानक इस तरह की भाव जो है एक क्रांतिकारी के मन में उठता है और अचानक वह कह डालता है। कहने का मतलब है कि क्रांतिकारी इसके माध्यम से कहना क्या चाहता है कि हे मालिक, हे ईश्वर, जो तुम चाहोगे वही होगा और तू ही रहोगे। यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। ये भी कह रहा है कि मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरी आरजू बिनती रहे या नहीं रहे, लेकिन इस शरीर में अगर जान है, अगर हमारे शरीर के नसों में खून है, तो तेरा ही जिक्र रहेगा, तेरी ही जुस्तजू रहेगी। यह कहता है क्रांतिकारी, और यह कह करके अपने मन की बात को, अपनी मन की इच्छा को प्रकट करता है। कहता है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। वो क्या कह रहा है कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाए। शहीद होने वाला वह महान व्यक्ति राम प्रसाद बिस्मिल था, जिसने ये सारी बात कही थी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था। जब वह उर्दू की पढ़ाई शुरू किया और उर्दू की 4वीं कक्षा पास किया, तो 5वीं कक्षा में उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी। यानी 14 वर्ष के उम्र में वह 5वीं कक्षा में थे। बचपन से उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां थी। उसी समय मुंशी इंद्रजीत से उनसे दोस्ती हुआ और उनसे उन्होंने संध्या की कुछ बातें सीखी, बहुत सारे उपदेश की चीज़ें सीखी। बिस्मिल जी ने लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश एक दयानंद सरस्वती के द्वारा रचित पुस्तक है। उस पुस्तक का अध्ययन किया बिस्मिल ने, और अध्ययन करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल का हृदय जो था वह परिवर्तित हो गया, बदल गया। उसी समय शाहजहाँपुर में स्वामी सोमदेव जी का आगमन हुआ। उनके द्वारा भी वहाँ कुछ भाषण दिए गए, प्रवचन दिए गए, और उसका भी प्रभाव जो है राम प्रसाद बिस्मिल पर पड़ा। और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने धर्म और कर्म में एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया। और धीरे धीरे इतना ही नहीं, वह बड़ा ही सत्य वक्ता बनता गया। एक बार की बात है, उसके पिताजी किसी पर दावा करके वकील से कह रहे थे कि जो काम वह मुझसे करा लेवे, जो काम वह मुझसे करा ले। वकील ने मुझसे पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा। वकील क्या कहे, अपने पिताजी से हस्ताक्षर करा लो। उस समय घर की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। हस्ताक्षर न करने से 100 रुपये से अधिक की घटा हो रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल स्पष्ट कहते हैं कि यह धर्म विरुद्ध है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। कि यह हस्ताक्षर कराना एक धर्म विरुद्ध है, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ।
उस समय समाचार पत्र जो निकल रहे थे, तो समाचार पत्रों में भी तुरंत एक प्रकाशित हुआ कि लाहौर षड्यंत्र के अभियुक्त के संबंध में, जो लाहौर में घटना घटी थी, उसके जो दोषी लोग थे, उन्हीं लोगों के संबंधों में निर्णय आया था। इस निर्णय के अनुसार भाई परमानंद जैसे महान लोग को फांसी दी जानी थी। यह बात की जानकारी लेकर के, यह बात पढ़ करके बिस्मिल के हृदय में विद्रोह की भावना जग गई और राम प्रसाद बिस्मिल ने ब्रिटिश सरकार से बदला लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया। और इसी जगह से बिस्मिल के हृदय में क्रांतिकारी विचार का समावेश हुआ, सूत्रपात हुआ। ये भावना जब बिस्मिल के हृदय में आया, उस समय बिस्मिल 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बड़ी ही खुशी से, बड़ी ही प्रसन्नता से, उत्साहपूर्वक राम प्रसाद बिस्मिल उसमें शामिल हुए। वहीं पर उन्होंने अपने पता चला उनको, बिस्मिल को, कि एक ऐसी गुप्त समिति भी है जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना है। वे भी इसी समिति के मेंबर बन गए, सदस्य बन गए। इस समिति के जो भी सदस्य थे वो 2 प्रकार के काम करते थे। एक लोगों का काम था धन को एकत्र कर हथियार जुटाना, और कुछ लोगों का काम था कि राज्यों में सदस्य बनाना। तो समिति के लिए धन एकत्रित करने के विचार से बिस्मिल ने एक पुस्तक, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली, लिखी। अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली, इस विषय को उन्होंने लिखा बिस्मिल ने। इस पुस्तक के बाद 3 पुस्तकें और भी उन्होंने लिखी है। एक लिखी है कैथेराइन, दूसरी पुस्तक है स्वदेशी रंग, और उनकी एक तीसरी पुस्तक है क्रांतिकारी जीवन। इनकी जो शुरू की 2 पुस्तकें थी, कैथेराइन और स्वदेशी रंग, ये दोनों पुस्तक प्रकाशित हुई। तीसरी पुस्तक को प्रकाशित करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन साहस कोई प्रकाशक नहीं जुटा सका जो इसे प्रकाशित कर सके। राम प्रसाद बिस्मिल ने स्वतंत्र व्यवसाय करना शुरू कर दिए, जिनसे उनके घर की स्थिति थोड़ी सुधर गई। वस्तुतः बिस्मिल की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कुछ कर दिखाने की अंदर इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई। उनको जो अंग्रेजों के विरुद्ध में कुछ करने की इच्छा थी, वह काम पूरा नहीं हुआ। वे अपना व्यवसाय छोड़ करके पुनः समिति के काम में लग गए। असहयोग आंदोलन के शिथिल होने के कारण बहुत सारे युवा क्रांतिकारी समिति के सदस्य बने थे। पुलिस के डर से उन्हें कहीं से भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। ये बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या को सुलझाने के लिए निश्चित रूप किया बिस्मिल ने कि सरकारी खजाना लूटा जाए, तभी यह समस्या का समाधान होगा और तभी धन जुटाया जा सकता है। योजना के अनुसार किसी छोटे से स्टेशन पर रेलगाड़ी को रोककर धन लूटने का निर्णय किया गया। एक छोटे स्टेशन पर रेलगाड़ी को रोका जाए और धन लूट करके धन जुटाया जाए। इसी घटनाक्रम में काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना के विषय में आप जानते भी होंगे। सदस्यों में बांटने के बाद कुछ धन हथियार खरीदने के लिए रख लिया गया। कुछ तो खजाने बांट दिए गए, कुछ हथियार खरीदने के लिए रख लिया गया। काकोरी धन कांड के बाद में पुलिस से चौकन्ना हो गई, सचेत हो गई और लूटे गए धन में से 3 नोट पुलिस को शहर में मिल गए।
उनके नंबर को देखकर पुलिस खोजने लगी कि भाई आखिर ये धन तो यहीं पर है, इसी जगह पर लूटा गया है, इसी बाज़ारों में इसे खर्च भी किया जा रहा है। बिस्मिल को सचेत किया गया कि वे पकड़ लिए जाएंगे, पर उन्हें कोई परवाह नहीं की जो हम पकड़ाएंगे या नहीं पकड़ाएंगे। स्वयं वो लिखे, बिस्मिल ने, मुझे अपने प्रति कुछ अधिक विश्वास था। मैं समझता था कि जेल जाने की मेरी बारी नहीं आएगी। एक रात मैं घर जाकर सोया और प्रातःकाल ही पकड़ लिया गया। बिस्मिल लिखते हैं कि मुझे अधिक विश्वास है कि मैं जेल जाने की मेरी ज़रूरत नहीं आएगी, मैं जेल नहीं जा सकता हूँ। और इसी विश्वास के कारण एक रात अपने घर में आकर के सोए और पुलिस को इस बात की पता चली और पुलिस ने जाकर के उनको पकड़ ली। उनका मुकदमा मजिस्ट्रेट आइनुद्दीन की कचहरी में था। बोली से मीठे, लिखने के उतने ही सख्त थे। मुकदमा में बिस्मिल ने अपनी पैरवी स्वयं की, वो किसी दूसरे से पैरवी नहीं करवाए। राम प्रसाद बिस्मिल खुली कचहरी में जी भर करके अपशब्द कहे, जितना कहना था उतना अपशब्द बोले। उसके बाद खुफिया विभाग के अन्याय के विरोध में भी उन्होंने बहुत सारी आवाज़ें उठाई। उनको मृत्यु दंड दिया गया। इसके कारण 3.5 महीने तक फांसी की कोठरी में वे एक योगी के भांति रहे। फांसी से एक दिन पहले अंतिम मिलन के समय वे अपनी माता को देख करके रो उठे। जब फांसी की सज़ा होती है तो आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो बिस्मिल से जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो वो अपने माँ से मिलने की बात कहे, और जैसे ही माँ को देखा रोने लगे। माता ने कहा, मैं तो समझती थी कि बेटा बहादुर है, यदि मरने से डरते थे तो इस मार्ग पर क्यों आए। बेटा को इतना हिम्मत दिलाई माँ, बेटा तुम तो बहादुर हो और मरने से डर, जब तुमको डरना ही था तो इस रास्ते पर क्यों आए। राम प्रसाद बिस्मिल पुत्र ने माँ को आश्वासन दिया, धैर्य रखो माँ, मैं मौत से नहीं डरता, विश्वास करो माँ, ये आंसू तुम्हारे प्रति मोह के हैं, ये मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। यह जो मेरी आंखों के आंसू निकल रहे हैं, यह तुम्हारे प्रति मोह के आंसू हैं। एक पुत्र के अपनी माँ के प्रति जो मोह होता है उसका यह आंसू है। माता के इस स्वरूप को देख करके जेल अधिकारी बोल उठा, कहा, बहादुर माँ का ही पुत्र बहादुर होता है। जो माताएं बहादुर होती है वो बहादुर बच्चे को ही जन्म देती है। जाओ माँ, तुम्हारा पुत्र बहादुर है। 19 दिसंबर 1927 को प्रातः एकदम मस्ती में झूमते गाते बिस्मिल फांसी के फंदे पर जा कर के चढ़ गए और फांसी के फंदे को चूम करके भारत माता के चरणों में अपना शीश भेंट चढ़ा दिया, सदा सदा के लिए सो गए। तो ये रहा राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर की इच्छा की भाव, देश प्रेम की भावना, देश के लिए उन्होंने जान गंवाना अपने को पुण्य समझा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।